चलो भाई देखिए, तो भाई वहां तक बताए थे, कुछ इश्यूज के कारण वीडियो कट गया, कोई बात नहीं, पार्ट 2 बना दिए। पार्ट 2 में माय डियर स्टूडेंट्स हम लोग चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में हम लोग शो करेंगे कि अलग अलग कॉम्बिनेशन, अगर कमोडिटी आप यूज करते हो तो सेटिस्फैक्शन आपको सेम मिलेगा, और अगर अलग अलग कॉम्बिनेशन को यूज करके सेटिस्फैक्शन सेम मिलेगा तो कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक बार निकाल दे भाई चार्ट, स्टडी मैट आप लोग के सामने है, सारे बच्चे स्टडी मैट पे सामने देखना भाई। चलो आगे कॉम्बिनेशन भाई, तो देखिए कॉम्बिनेशन P Q R S T, कमोडिटी ए मतलब एप्पल, बी मतलब बनाना, ओके, कमोडिटी ए कमोडिटी बी, P Q R S T, कमोडिटी कितना भाई 1 15, दूसरा हम लोग भाई 2 10, 3 6, 4 3 5 1। अभी लास्ट कॉलम में एमआरएस बना दिया। माय डियर स्टूडेंट ये क्या शो कर रहे हैं, देखिए आप कॉम्बिनेशन P Q R S T, कॉम्बिनेशन P बोल रहा है कि हम 1 पीस एप्पल 15 पीस बनाना, 2 पीस एप्पल 10 पीस बनाना, 3 पीस एप्पल 6 पीस बनाना, 4 पीस एप्पल 3 पीस बनाना, 5 पीस एप्पल 1 पीस बनाना। ये अलग अलग कॉम्बिनेशन है लेकिन सेटिस्फैक्शन तो सबसे सेम है, और अगर सेटिस्फैक्शन सबसे सेम होगा तो कंज्यूमर कौन सा चूज करेगा, कुछ भी। कंज्यूमर क्या बोलेगा, कुछ भी, कोई भी कॉम्बिनेशन दे दो कंज्यूमर पसंद करेगा, क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन तो सेटिस्फैक्शन सेम है। तो भाई ये तो समझ गए। तो अगर आपको मैं बोलूंगा, आपको मैं पूछूं कि आप P पसंद करेंगे, Q पसंद करेंगे, R पसंद करेंगे, S पसंद करेंगे, T पसंद करेंगे, तो आप बोलेंगे कुछ भी, क्योंकि सबसे सेटिस्फैक्शन सेम ही है। अभी एमआरएस क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब होता है कि चूंकि आप नहीं जानते हो, आप लोग सारे लोग इकोनॉमिक्स के हिसाब से देयर आर लिमिटेड रिसोर्स, और लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण जब आप एक कमोडिटी ज्यादा यूज करेंगे तो दूसरा कमोडिटी आपको कम यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो मेरा मन किया कि मैं 1 पीस और एप्पल खाऊं तो मुझे 5 पीस बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो 5B:1A। फिर मुझे मन किया कि मैं 1 पीस और एप्पल खाऊं तो अभी मुझे 10 से 6 मतलब कि 4 पीस बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा एक एप्पल के लिए। मुझे मन किया कि मैं और एप्पल खाऊं तो मुझे देखो 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 3 पीस बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा एक एप्पल के लिए, और मुझे और एक एप्पल खाना है, और एक एप्पल खाना, प्लीज एप्पल दीजिए ना। तो एक एप्पल के लिए मुझे 2 बनाना सैक्रिफाइस करना पड़ा, 2 बनाना:1। माय डियर स्टूडेंट व्हाट इज दिस, these are marginal rate of substitution. What is the meaning of the word marginal rate of substitution? तो marginal rate of substitution shows how much a consumer is ready to sacrifice one commodity for another commodity. एक एक्स्ट्रा एप्पल के लिए कितना बनाना सैक्रिफाइस करने को आप तैयार हो, उस रेशियो को, उस रेट को हम लोग एमआरएस बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है भाई, एमआरएस इज द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, rate at which consumer is ready to sacrifice one commodity for another commodity। किसी को बोलिएगा मत, ठीक है। चलो भाई ये चार्ट तो हम लोग स्टडी मैट में बना ही हुआ है, देख लीजिए। कोई डाउट है तो क्वेश्चन बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए, लेटर बॉक्स में दे दीजिए, या कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हो गया भाई। अभी यही चार्ट को फॉलो करके ना बाबू डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम, और देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व देखने में कैसा होता है। हम लोग की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा मोमेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हम लोग डायग्राम बनाएंगे और हम लोग ये देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व देखने में कैसा बनता है। माय डियर स्टूडेंट 2 कॉलम आप बना लिए, 2 लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, एक है x, एक है y, एक है 0। एक पे आपने रिप्रेजेंट किया कमोडिटी A, एक पे रिप्रेजेंट किया कमोडिटी B। अभी देखो कमोडिटी A का रेंज जो है 1 2 3 4 5, तो चलो 1 2 3 4 5 इसका रेंज है भाई, तो 3 3 का रेंज लेते हैं, 3 6 9 12 15। चलो भाई 3 3 का रेंज ले गया। अभी देखो 1 के साथ 15, कमोडिटी A 1 है, कमोडिटी B 15 है, तो देखो 15 और इधर हम लोग का 1। चलो भाई 2 के साथ 10, चलो भाई 3 के साथ 6, 4 के साथ है भाई 3, 5 के साथ है भाई 1 मतलब नीचे कर दे रहे भाई। अभी जब ये P पॉइंट, Q पॉइंट, R पॉइंट, S पॉइंट और T पॉइंट, तो ये सारे पॉइंट को मिलाएंगे, अरे भाई
ये जो शेप आप देख रहे हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस शेप को हम लोग बोलते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग और कन्वेक्स टू द ओरिजिन। माय डियर स्टूडेंट, why indifference curve is convex to the origin? तो my dear students, indifference curve is convex to the origin because of negative relation between the two commodities in combination. ये जो दो कमोडिटी था ना A और B, दोनों में कैसा रिलेशन था? नेगेटिव रिलेशन। और नेगेटिव रिलेशन होने के कारण इसका शेप कन्वेक्स होता है। क्यों? क्योंकि जब आप एक सामान ज्यादा यूज कर रहे हो तो दूसरा सामान आपको कम करना पड़ रहा है। और एक रीजन बोला गया है ड्यू टू डिमिनिशिंग एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होता है। डिमिनिशिंग मतलब घटता है, और डिमिनिशिंग एमआरएस होने के कारण, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होने के कारण इसका जो शेप है वो कन्वेक्स होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये डायग्राम को आप बनाइए, फिर मैं आपको इसके आगे का पार्ट अभी बता देता हूं, फिर आप डायग्राम बनाना। चलो, तो ये वाला डायग्राम जो हमने बनाया और ये जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरी तब काम करेगा जब कुछ अजम्पशन सही होंगे। क्या क्या अजम्पशन है? पहला अजम्पशन है दो कमोडिटी होना चाहिए, मतलब आप 3 कमोडिटी नहीं ले सकते, आप 4 कमोडिटी नहीं ले सकते, आप 1 कमोडिटी भी नहीं ले सकते। ये थ्योरी को अगर आपको प्रूव करना है तो आपको एक बात या ध्यान में रखना है कि कमोडिटी कम से कम 2 होने चाहिए, कम से कम 2 ही होना चाहिए। अगला भाई, कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए, मतलब समझदार, बुद्धिमान। पगला लोग के केस में ये थ्योरी काम नहीं करेगा। तीसरा बोला है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन शुड बी डिमिनिशिंग, और सिंस एमआरएस इज डिमिनिशिंग इसीलिए इसका शेप कन्वेक्स होता है। तीसरा, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन सैटिस्फैक्टरी वर्क। हम लोग ये अज्यूम करते हैं इस थ्योरी में कि कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द मैक्सिमम पॉइंट, कंज्यूमर अभी कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हुआ, बिकॉज़ नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। कभी भी आप एज अ कंज्यूमर आप फील करोगे अपने लाइफ में कि कभी भी आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होगे, कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन तो रह ही जाता है भाई। अगला है, दिस थ्योरी इज रिलेटेड विद ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। और तीसरे और लास्ट बात हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये थ्योरी ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर ये 5 बात को आप अज्यूम करते हो तभी ऐसा डायग्राम बनेगा और तभी ये थ्योरी काम करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? पहला बात, इंडिफरेंस कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट शोज सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, and if the level of satisfaction is same, then the consumer would not hesitate to choose any combination. The attitude of the consumer would be indifferent. Done? अगर कंज्यूमर को अलग अलग कॉम्बिनेशन सेम सेटिस्फैक्शन देगा, कंज्यूमर कोई भी चूज कर लेगा। अगला बात मैंने आपको पढ़ाया कि इंडिफरेंस कर्व का शेप कन्वेक्स होता है। कन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि एमआरएस डिमिनिशिंग होता है। ठीक है भाई, ये मैंने आपको पढ़ाया, और ये कुछ इसके अजम्पशंस थे और हम लोगों ने चार्ट को बनाया। फिर मैंने आपको पढ़ाया एमआरएस। एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि बताता है कि एक कमोडिटी ज्यादा यूज करने के लिए दूसरा कमोडिटी कितना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ठीक है बाबू, सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। प्लीज इसको आप कॉपी करो, फिर मैं वीडियो को कट मारूंगा। चलो।